घटना हुई है, चर्चा बहुत कम है। नेशनल मीडिया नेशनल मीडिया नहीं कह रही है। पहली बात तो गरीब है, दूसरी बात मुसलमान है। यही किसी अमीर व्यक्ति के साथ होता आज तब देखते चारों तरफ मीडिया में छा जाता। वही जीआरपी वाला जो है वो कोई मुसलमान व्यक्ति हो रहता और जिसके साथ ये घटना हुई है, जिसकी जो फुकरान अगर हिंदू रहते तब ये इस मामले का तूल पकड़ दिया जाता कि मुस्लिम जीआरपी वाले ने कैसे एक लड़के को इस तरह से मारा है। मतलब आप ये पिछले दिनों नाम पूछ के गोली बात बोल रहे हैं, हाँ, गोली मार दिया गया था, इसका भी नाम कुछ फुरकान करके कुछ था, फुरकान तो कहीं ना कहीं देखिए लोगों के माइंड में इतना ज्यादा नफरत बढ़ गया है। अगर यही कोई दूसरा नाम का व्यक्ति रहता तो उसको इतना ज्यादा नहीं मारा जाता। देश रह गया, गरीब की यहाँ कोई अहमियत नहीं, गरीब की यहाँ कोई इज्जत नहीं। आज फुरकान भाई के साथ जो पुपरी जंक्शन पर हुआ, पूरा भारत जान रहा है इस घटना को। मजाल नहीं किसी में कि एक शब्द बोल दे सरकार के खिलाफ। कारण है देखिए अभी फुरकान भाई के पेट से आंत्र बाहर हो गई है। देखकर रोना आ रहा है कि इस भारत देश में गरीब की यह हालत हो गई है। आज पुलिस का गुंडाई गरीबों पर क्यों चलता है, पुलिस का गुंडाई अमीरों पर क्यों नहीं चलता है। पर भाई को छोड़ने और उसको गोली मार दी जाती है। वीडियो आप चला भी नहीं सकते हैं, गोली की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जाता है। लेकिन लाठी से आंत्र कैसे बाहर हो जाएगा भाई? आंत्र पूरा बाहर है। ऐसा वीडियो है जो आप डिस्प्ले पर चला भी नहीं सकते हैं। किसी वजह से ट्रेन पे चढ़ जाता है बिना टिकट का तो उसको ये लोग बेइज्जत करते हैं, मारने लगते हैं, 3-4 थाप लगा देते हैं, उसके बाद ट्रेन से फेंक देते हैं। लेकिन यही कोई अमीर व्यक्ति रहता है, अगर वो गलती से चढ़ गया है, उसके पास टिकट नहीं, तो वो लोग उसको इतना इज्जत देंगे कि ठीक है हम आपका टिकट बना देते हैं। और जीआरपी वाले हमको लगता है कि ये गुंडा हो गए हैं और इनको अब सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सजा मिलेगी तभी उस भाई को इंसाफ मिलेगा। होगा कि ट्रेन में 3 लोग सवार थे और एक जीआरपी वाले आते हैं और उनसे नाम पूछते हैं और नाम पूछकर गोली मार देते हैं। आपको पता होगा, और ये घटना अभी ज़्यादा दिन हुई भी नहीं है। उसके बाद से जो सीतामढ़ी में पुपरी जंक्शन पर एक व्यक्ति जो है, फुरकान नाम का एक व्यक्ति अपने किसी रिलेटिव को स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं। अब पता नहीं उसको लेकर क्या उनसे बहस हुई जीआरपी वाले से या नहीं हुई। जीआरपी वाले ने उस लड़के को इतना बेरहमी से पीटा, इतना बेरहमी से पीटा कि उस लड़के का पेट से जो है फट गया और उसका आंत बाहर आ गया। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो वीडियो को देखकर आपकी रूहें कांप जाएगी, आपका जो जिस्म है वो सिकुड़ जाएगा। मतलब इतना दर्दनाक वीडियो है कि आप शायद देख नहीं पाएंगे। हमारे साथ करिश्मा जी हैं, हमारे सहयोगी मुशर्रफ जी हैं। मैं जानूंगा कि आखिर इस तरह की घटनाएं लगातार हमारे देश में घटती जा रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप कैसे देखती हैं इस घटना को? देखिए ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है, सबसे पहली बात। और ये जीआरपी वाले खुद को क्या समझते हैं, संविधान को ये नहीं मानते हैं। अगर उस लड़के ने गलती की भी होगी तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, पता चलता है कि क्या हुआ है। ये कौन सा मतलब हुआ कि हम उसको इतना मारेंगे कि पेट का हाथ बाहर हो जाएगा? ऐसे किसे पिछले दिनों नाम पूछ के गोली बात बोल रहे हैं, हाँ, गोली मार दिया गया था, इसका भी नाम कुछ फुरकान करके कुछ था, फुरकान तो कहीं ना कहीं देखिए लोगों के माइंड में इतना ज्यादा नफरत बढ़ गया है। अगर यही कोई दूसरा नाम का व्यक्ति रहता तो उसको इतना ज्यादा नहीं मारा जाता, लेकिन उसके नाम के वजह से उस पे किसी और चीज का गुस्सा उस पे इतना निकाला गया कि उसको इतना मारा गया कि पेट की आंतें बाहर हो गई। और वो जीआरपी वाला जो मारा है उसको सजा मिलना चाहिए। हो सकता है जिंदगी और मौत के बीच वो लड़का लड़ रहा है, इसी के वजह से ना ये कानून को नहीं मानते। अगर आप सुने आप पे टैग लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि संविधान को आप अपने हाथ में ले लीजिएगा, आप खुद को मालिक समझने लगिएगा, खुद को यमराज समझने लगिएगा। मुशर्रफ भाई हैं, क्या कहेंगे? कानून प्रशासन जो है, संविधान कानून जो कायदे नियम होते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा भारत संविधान पर चलता है, लेकिन आज भारत देश सिर्फ अमीरों का देश रह गया है। गरीब की यहाँ कोई अहमियत नहीं, गरीब की यहाँ कोई इज्जत नहीं। आज फुरकान भाई के साथ जो पुपरी जंक्शन पर हुआ, पूरा भारत जान रहा है इस घटना को। मजाल नहीं किसी में कि एक शब्द बोल दे सरकार के खिलाफ। कारण है देखिए अभी फुरकान भाई के पेट से आंत्र बाहर हो गई है। देखकर रोना आ रहा है कि इस भारत देश में गरीब की यह हालत हो गई है। आज पुलिस का गुंडाई गरीबों पर क्यों चलता है, पुलिस का गुंडाई अमीरों पर क्यों नहीं चलता है? पुलिस के पास जब जीआरपी के पास अगर कोई विधायक एमपी जाते हैं तो वो उनका जूता साफ करते हैं, उनके तलवे चाटते हैं। लेकिन जो गरीब जाता है तो उसको गोली मार दी जाती है, कोई गरीब जाता है तो उसको जूते से मारा जाता है, कोई गरीब जाता है तो उसको अश्लील माँ बहन की गालियां देके भगा दिया जाता है। इसको आप लोकतांत्रिक देश कहिएगा?
आज अगर सच में संविधान पर देश चल रहा है, अगर सच में लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसे ऐसे जीआरपी के जवान को फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि गरीब पर अत्याचार न हो। आज पहले लोग कहते थे कि भारत देश गरीबों का देश है, भारत देश को गरीबों ने सींचा है, भारत देश को किसानों ने सींचा है, लेकिन आज किसान गरीब का क्या हालत हो गया है। किसान का बच्चा है वो, एक किसान का बेटा जाता है स्टेशन पर भाई को छोड़ने और उसको गोली मार दी जाती है। आप वीडियो आप चला भी नहीं सकते हैं, गोली की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जाता है, लेकिन लाठी से आंत्र कैसे बाहर हो जाएगा भाई? आंत्र पूरा बाहर है। ऐसा वीडियो है जो आप डिस्प्ले पर चला भी नहीं सकते हैं। चलाइएगा आपका वीडियो ही डिलीट हो जाएगा। इतना खतरनाक है। तो आप सोचिए कि गरीब की हालत ऐसी हो गई इस भारत देश में, आप किस पर लोग विश्वास करें? कुछ कह रही थी आप? देखिए, हम ये बोल रहे थे, आप ऐसे भी देखिएगा ना कि चाहे वो टीटी है, जीआरपीएफ वाले हो, अगर कोई गरीब किसी वजह से ट्रेन पे चढ़ जाता है बिना टिकट का, तो उसको ये लोग बेइज्जत करते हैं, मारने लगते हैं, 3-4 थाप लगा देते हैं, उसके बाद ट्रेन से फेंक देते हैं। लेकिन यही कोई अमीर व्यक्ति रहता है, अगर वो गलती से चढ़ गया है, उसके पास टिकट नहीं, तो वो लोग उसको इतना इज्जत देंगे कि ठीक है हम आपका टिकट बना देते हैं। और जीआरपी वाले, हमको लगता है कि ये गुंडा हो गए हैं और इनको अब सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सजा मिलेगी तभी उस भाई को इंसाफ मिलेगा। और देखिए, इसका चर्चा बहुत कम है, जिसका फुरकान भाई का जो फुरकान के साथ घटना हुई है, चर्चा बहुत कम है। नेशनल मीडिया नेशनल मीडिया नहीं कह रही है। पहली बात तो गरीब है, दूसरी बात मुसलमान है। यही किसी अमीर व्यक्ति के साथ होता आज तब देखते चारों तरफ मीडिया में छा जाता। वही जीआरपी वाला जो है वो कोई मुसलमान व्यक्ति हो रहता, और जिसके साथ ये घटना हुई है, जिसकी जो फुकरान अगर हिंदू रहते, तब ये इस मामले का तूल पकड़ दिया जाता कि मुस्लिम जीआरपी वाले ने कैसे एक लड़के को इस तरह से मारा है। मतलब आप ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि वर्दी के पीछे छुपा हुआ एक दरिंदा, जिसने एक मासूम बच्चे, जो मासूम लड़का था, जिसे छोड़ने के लिए गया किसी फैमिली वाले को, और उसके साथ इस तरह की दरिंदगी की गई। और ये दरिंदगी, पता है, ये लोग खुद को पता नहीं है क्या समझते हैं, सरकार के नौकर है ये। जीआरपी वाले सरकार के नौकर हैं, लेकिन ये खुद को गुंडा समझते हैं, खुद को पता नहीं क्या समझ लिए हैं। कम से कम देखिए कितना भी मारेगा तो पेट का आंत कैसे बाहर आएगा, बताइए? वीडियो में साफ दिख रहा है, बिल्कुल बाहर आ गया है। मतलब कम से कम उसको बहुत मारा गया, और किसी चीज से उसके पेट को, कोई नोकीले चीज से मारा गया है, जिसके वजह से उसका आंत बाहर आ गया है। हाथ से मारने से आंत थोड़ी बाहर हो जाएगा। हाथ में, हमारे हाथ में खुरपा लगा हुआ है, जो हाथ से मारेंगे। फुरकान नाम था, फुरकान नाम का लड़का था। आज से कुछ दिन पहले देखे होंगे कि एक सनकी एडीएम ने लाठी से तोड़ दिया था एक छात्र को, दरभंगा का ही छात्र था। उसी तरह देखे होंगे कि एक ट्रेन में गोली मार दी गई, और उसी तरह एक घटना हो गई उपरी जंक्शन पर, जहां ऐसा मारा गया, चाकू से मारा गया हो, या पाकिस्तानी हथियार हो उस जीआरपी वाले के पास, या चाइना से मंगाया हुआ हथियार हो, या इलीगल बंदूक रखे हुआ हो। हर के पास इलीगल बंदूक रहता है, चोरी चमारी मर्डर वाला बंदूक, उससे भी मार दिया गया होगा। लेकिन आज आंत्र बाहर हो गया है गरीब के बच्चे का, आज वो जिंदगी मौत से लड़ रहा है, कुछ देर बाद वो मर भी जाएगा। लेकिन इस भारत देश में उसको सजा नहीं होगी, इस भारत देश में उसको सजा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जीआरपी वाला करोड़ों का मालिक है, करोड़ों रुपये है उसके पास। जिसके पास रुपये हैं वो मर्डर भी कर सकता है, जिसके पास रुपये है वो आंत्र क्या दिमाग का भेजा बाहर कर देगा आपका, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्यों आपको भरोसा नहीं है संविधान पे? नहीं, किस संविधान की बात कर रहे हैं? आज संविधान अगर सच में होता, सच में लोकतांत्रिक देश होता, तो अगले ही दिन उसको फांसी की सजा हो जानी थी। लेकिन अब सब देखा कि जीआरपी वाले ने उसका आंत्र बाहर कर दिया, तो अब इस पर एक टीम बनेगी, इस पर सीबीआई जांच होगी। यानी सब देख रहे हैं कि जीआरपी वाला मार रहा है, आंत्र बाहर कर दिया, उस पर क्या टीम आप बना रहे हैं भाई? उस पर क्या जांच कीजिएगा आप? जीआरपी वाले ने मारा, कैमरा में कैद हुआ, कैमरा में रिकॉर्ड हुआ, आंत्र बाहर हो गई, अब उस पर आप टीम बनाइएगा, जांच कीजिएगा, और उस चीज को 5 साल ले जाइएगा, कोर्ट कचहरी, ये वो, तारीख पर तारीख, गरीब मर जाएगा। इसमें एक बेटा मरा जिसका पेट से आंत्र बाहर हो गया, उसका बाप केस लड़ते लड़ते मर जाएगा। गरीब को कहीं न्याय नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा न्याय, बिल्कुल नहीं। बस यही चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि उस जीआरपी वाले को कम से कम क्या फांसी की सजा होनी चाहिए। डायरेक्ट फांसी का सजा दीजिए, नहीं तो और लोगों का मन ही ना बढ़ेगा। बिल्कुल और लोगों का मन बढ़ेगा, तो यही चाहेंगे कि उसको सजा मिले। जब हम और आप टैक्स पे करते हैं, तभी कानून प्रशासन की जो है तनख्वाह है, पैसा है, उसी चीज़ से उनको दिया जाता है, उनको मिलता है।
कहा जाता है कि जो प्रशासन होता है, जो कानून होता है, वो सेवक होता है, जनता की सेवा करने के लिए होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से वीडियो जो है, इतना भयानक वीडियो, इतनी भयानक वीडियो है, इतना दर्दनाक है कि आप शायद देख नहीं पाएंगे। बाकी क्या कहेंगे आप ऐसे प्रशासन में बैठे लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।